बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 12वां चल रहा है। इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है जो कि इलेक्ट्रोड की कंटिन्यूएशन में है, टेन्यूएशन में है। इसमें हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और क्या होता है, और इसके साथ हमने ये इलेक्ट्रोड होते कहाँ हैं, इसको हमने डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रोड कहाँ होते हैं। तो इसलिए मैंने जो टॉपिक आज आपके साथ शेयर करना है उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स मैंने आपके साथ शेयर करना है ताकि आपको ये बातें क्लियर हो जाए कि इलेक्ट्रोड होते कहाँ पे हैं और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बातें हम कर रहे हैं ये किस किस्म के सेल में ये काम हो रहे होते हैं। ये हमने स्टार्ट करना है। इसको स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा सेल है, एक ऐसा सेल है in which redox reaction takes place. ऐसा सेल जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ऐसे रिएक्शन, ऐसे सेल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो एग्जाम्पल्स हम अगर देखना चाहते हैं तो इनके, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टाइप्स देखना चाहते हैं तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं उसके टाइप्स हैं। ये जो टाइप्स हैं इसके दो किस्म के टाइप्स हैं, एक टाइप को कहते हैं गैल्वेनिक सेल, एक टाइप का नाम गैल्वेनिक सेल है और दूसरे टाइप का नाम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो ये दो किस्म के सेल हैं हमारे पास। एक को गैल्वेनिक सेल कहते हैं, दूसरे को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इन दोनों सेल्स में जो रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है इन दोनों में, इस वजह से इन दोनों को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ये हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने जो आज का टॉपिक हमारा है, जो मेजर है, वो होगा कि गैल्वेनिक सेल क्या चीज़ है। गैल्वेनिक सेल क्या है? गैल्वेनिक सेल जो है ये द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक टाइप है जिसमें in which spontaneous redox reaction takes place. Spontaneous redox reaction takes place. इसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है
जिस में स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो अब हमारा जो पॉइंट डिस्कशन का बन रहा है वो है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। एक रिडक्शन का काम हो रहा होता है, दूसरा ऑक्सीडेशन का काम हो रहा होता है। ये दोनों काम एक साथ होते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि ऑक्सीडेशन का मतलब है गेन ऑफ ऑक्सीजन है और लॉस ऑफ हाइड्रोजन है और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन में भी हमने देखना है, एक होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है और दूसरा जो होता है वो गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है। जो तीसरा है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये सारे क्या हैं? ये रिडॉक्स रिएक्शन है। इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस क्या है? ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन? The type of redox reaction, which proceed without regular consumption of energy। कोई रेगुलर मुसलसल कोई एनर्जी हम यूज़ नहीं दे रहे होते हैं, ये खुद ब खुद ये रिएक्शन हो रहा होता है। इट टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ। तो इट टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ, ये खुद ब खुद ये काम हो रहा होता है। ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें काम खुद ब खुद हो रहा होता है, जिसमें रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा है, जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसके लिए कोई भी हमारे पास एनर्जी कंटिन्यूअसली सप्लाई ऑफ एनर्जी नहीं करनी है। हमने कोई एक्स्ट्रा एनर्जी को सप्लाई नहीं करना है तो इस किस्म के रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन गैल्वेनिक सेल में हो रहा होता है। तो गैल्वेनिक सेल हमें क्या करता है? हमें प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, ये हमें इलेक्ट्रिक करंट बना के दे रहा है। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, गैल्वेनिक सेल हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करके दे रहा है। और इसके प्रोडक्शन के दौरान हम क्या कर रहे होते हैं? इस प्रोडक्शन के दौरान जो है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के तरफ चलते हैं, गैल्वेनिक सेल के स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह होता है, तो हम देखेंगे कि गैल्वेनिक सेल में जो है नंबर 1 है 2 हाफ सेल्स होते हैं और ईच सेल में क्या होता है? ईच सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है।
और इसमें 1 cell is called half cell। हाफ सेल इसको कहते हैं, हाफ सेल कहते हैं। और ईच हाफ सेल में, 1 हाफ सेल में, 1 हाफ सेल में, एक हाफ सेल में क्या होता है, 1 m जिंक सल्फेट सॉल्यूशन होता है। 1 m जिंक सल्फेट सॉल्यूशन होता है विथ क्या होता है, जिंक इलेक्ट्रोड, और ये जिंक इलेक्ट्रोड भी इसमें होता है। जो दूसरा है अदर हाफ सेल, जो है अदर हाफ सेल में 1 m कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है विथ, और क्या होता है इसमें, विथ कॉपर इलेक्ट्रोड, और साथ में कॉपर इलेक्ट्रोड भी होता है। ये यहाँ तक इनके जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से है। फिर एक्सटर्नल वायर भी होते हैं जिसको सर्किट कहते हैं, ये होता है। और इसके साथ साथ सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है, ये सॉल्ट ब्रिज होता है। ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे मौजूद होती हैं। इन सारी चीज़ों को हमने सामने रख के अपना जो एक गैल्वेनिक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर हमने देखना है। अब इसमें यह है कि हम एक गैल्वेनिक सेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये गैल्वेनिक सेल आ जाएगा और इस तरह ये इधर आ जाएगा ऐसा, ये जो है ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, और इस तरह ये पूरे का पूरा जो सेटअप बन रहा है, ये यहाँ पे गैल्वेनिक सेल के जो हाफ सेल्स है, ये क्या है, ये हाफ सेल्स है इसके, इनके जो हाफ सेल्स हैं। फिर हमने यहाँ पे इनको कनेक्ट करना है। इनको कनेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देना है। ये जो वोल्ट मीटर लगा दिया, इसके बाद इनको इसके साथ कनेक्ट करवा देना है। ये इनके साथ कनेक्ट हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, एक और इलेक्ट्रोड यहाँ बना देंगे। एक और इलेक्ट्रोड के यहाँ बनाने की वजह से अब ये जो है ये यहाँ पे इनके साथ कनेक्ट हो जाता है। ये कनेक्ट हो गया। अब इसको हम कहते हैं 1 m जिंक सल्फेट, इसको हम कहते हैं 1 m कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसमें पड़ा हुआ है। इसमें हमने सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। 1 m क्या है, 1 m क्या है, 1 मोलैरिटी है, 1 मोलैरिटी है, ये 1 मोलैरिटी है। 1 मोलैरिटी में हम क्या करते हैं, 1 मोलैरिटी में हम लेते हैं 1 मोल जिंक सल्फेट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में ये जो होता है, ये 1 मोलैरिटी हम इस तरह बनाते हैं। इसी तरह 1 मोल कॉपर सल्फेट में
इन 1 लीटर सॉल्यूशन में होता है, ये भी 1 लीटर सॉल्यूशन में है या पर लीटर सॉल्यूशन में होता है। यहाँ पे जब हम देख रहे होते हैं तो यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज है। ये जो इस तरह का जो यू शेप है, ये क्या है? ये सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज है, ये यू शेप है। इट इज यू शेप्ड, इसका ये यू शेप्ड ट्यूब है। ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये क्या है? ये यू शेप्ड ट्यूब है। इट कंटेन्स क्या होता है इसमें? आयंस होते हैं, आयंस इन जेल फॉर्म होता है। और बोथ द ओपनिंग्स, इनके जो ओपनिंग्स है, बोथ द ओपनिंग्स आर क्लोज्ड बाय पुटिंग कॉटन। तो हम इसमें कॉटन रख देते हैं ताकि ये जेल जो है ये बाहर से ना निकले। तो ये जो यू शेप है इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। सॉल्ट ब्रिज यू शेप होता है, इसके अंदर आयंस होते हैं और ये जेल के शक्ल में होता है। यहाँ पे और यहाँ पे रुई लगी हुई होती है। तो इस जगह पे और इस जगह पे क्या लगी हुई है? कॉटन मौजूद है। इस जगह पे भी कॉटन मौजूद है। तो इन दो जगहों पे कॉटन लगा हुआ होता है ताकि इसके अंदर से जो आयंस मौजूद है, जो जेल के फॉर्म में मौजूद है, वो जेल के फॉर्म में वो अंदर ही रहें, बाहर ना निकले। इनका काम क्या है? वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज, वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इसका काम क्या है? जिम्मेदारी क्या है? करना क्या चाह रहा है? सॉल्ट ब्रिज जो है, सॉल्ट ब्रिज it maintain the constant number of ions in both half cells, इसका काम यह है कि जो बोथ हाफ सेल्स है इसमें नंबर ऑफ आयंस को मेंटेन रखना है, ताकि नंबर ऑफ आयंस मेंटेन नहीं होते हैं तो फिर फ्लो ऑफ करंट रुक जाता है। टू कंटिन्यू फ्लो ऑफ करंट, तो फ्लो ऑफ करंट कंटिन्यूसली करना चाह रहे हैं ताकि ये जो है ये सॉल्ट ब्रिज का काम ये होता है। अब हम अगर एक बार फिर यहाँ पे मैं ये मेंशन कर दूँ, यहाँ पे मैं इस वक्त जिंक आयन लिख रहा हूँ, यहाँ जिंक आयन लिख रहा हूँ, यहाँ जिंक आयन लिख रहा हूँ। सल्फेट भी यहाँ मौजूद है, सल्फेट भी साथ साथ मौजूद है। इधर मैंने ये जिंक रॉड बना दिया है, ये मैंने यहाँ पर जिंक रॉड बना दिया। और इस तरफ मैं क्या करूँगा, इस तरफ एक सॉल्ट ब्रिज बना दूँगा, यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा। ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसके इधर आने की वजह से अब ये दोनों जो सॉल्यूशन है, ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए हैं। लेकिन असल मकसद कनेक्टेड करना शायद नहीं है,
असल मकसद तो ये है कि इन दोनों में जो नंबर ऑफ आयन्स मौजूद हैं वो नंबर ऑफ आयन्स इन दोनों में बराबर रहें। असल तो मकसद ये है कि इन दोनों में जो नंबर ऑफ आयन्स मौजूद हैं वो नंबर ऑफ आयन्स हमें ये बना दे। अब हम क्या करते हैं, ये जो जिंक है, जिंक जब कॉपर के साथ कनेक्ट हो जाता है, ये देखें ये कॉपर है, ये क्या है, ये कॉपर का बना हुआ है, और ये क्या है, ये जिंक का बना हुआ है। तो ये यहाँ से कॉपर स्कैटायन को अपने तरफ खींचता है, इस वजह से कॉपर कैथोड है, कॉपर कैथोड है। जिंक जो है वे कैटायन को नहीं खींच रहा होता है, इस वजह से जिंक एनोड है। ये इसकी तफसील है। यहाँ पे ये होता है कि जिंक मेटल लॉस इलेक्ट्रॉन्स, फिर क्या होता है, दोज इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर attracted, those electrons are attracted towards किसके तरफ, towards copper metal, copper metal इसको खींच रहा होता है with the help of connecting wire, with the help of कनेक्टिंग, जो कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्टिंग वायर के ज़रिए से ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है। फिर क्या होता है, फिर जो है इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्टार्ट मूविंग है, मूव कर रहे हैं, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम जिंक टूवर्ड्स कॉपर में मूव करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस। अब इलेक्ट्रिक करंट क्यों प्रोड्यूस हो गया, electric current is produced because due to motion of electrons, because of motion of electrons, electrons अगर मूव कर रहे हैं तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट के प्रोड्यूस होने की वजह से अब जब भी हम ये जो जिंक रॉड है, जो कॉपर रॉड है, हमने जब तार के ज़रिए से इन दोनों को हम मिला देते हैं और साथ में हम इसको जिंक के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, इसको कॉपर के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, तो यहाँ ये जो जिंक रॉड है और जिंक सॉल्यूशन है, इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है और ये जो जिंक है ये इलेक्ट्रॉन लॉस करना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रॉन के लॉस, जिंक के जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा है। कॉपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने, कॉपर की जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है वो ग्रेटर है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अभी बताएंगे जिंक टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक इज ग्रेटर, ये ग्रेटर होता है, ग्रेटर है। और दूसरे तरफ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर इज ग्रेटर, ये फिर ग्रेटर होता है, ये ग्रेटर होता है। इस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं।
जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं तो ये कॉपर के तरफ आने लगते हैं, कॉपर के तरफ मूव करने लगते हैं, कॉपर के तरफ आके जमा हो जाते हैं। तो इस तरह यहाँ जिंक रॉड में से जिंक आयन का निकलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए thus zinc ions comes out from zinc rod में से ये बाहर आते हैं and goes into zinc sulfate solution, इसलिए ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में मूव करने लगते हैं। अब ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में मूव करने लग रहे हैं तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अब ये जिंक सल्फेट आ गया, कलर चेंज हो गया। इसका मतलब ये है ये पहले नहीं था, ये जो जिंक है ये पहले नहीं था, ये तो अब रॉड के अंदर से निकलने लगा है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे हैं, यहाँ से मूव कर रहे हैं, यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे रीडिंग आ जाती है। इसकी जो रीडिंग आ जाती है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया है। ये क्या है? ये वोल्ट मीटर है। तो यहाँ रीडिंग आ जाती है। ये जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आए हैं, इनके यहाँ आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर आके जमा हो जाते हैं। जब ये इधर आके जमा हो जाते हैं तो ये जो कॉपर का आयन है, ये कॉपर का आयन यहाँ से चला जाता है और इधर इसके पास आके अटैच हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये एटम के शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ये कॉपर है, इस कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, इस वजह से ये कॉपर एटम की शक्ल में तब्दील हो गया। ये जो जिंक है, इस जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं। जिंक के इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से ये आयन में तब्दील हो गया है, ये आयन में तब्दील हो गया है और ये इस तरह एटम में तब्दील हो गया है। अब यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे ये एक इम्बैलेंस नज़र आ रहा होता है। वो इम्बैलेंस ये है कि यहाँ पे केटाइन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यहाँ केटाइन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। अगर दोनों बीकर में कंसंट्रेशन अगर इक्वल नहीं है, दोनों अगर इक्विमोलर नहीं है, तो फिर इन तार में से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होता है, इलेक्ट्रिक करंट मूव नहीं कर रहा होता है। इलेक्ट्रिक करंट के मूव ना करने की वजह से ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस रुक जाता है। तो अब ये जो जिंक आयंस है, ये कम कहाँ से आ रहे हैं? इधर आ रहे हैं। तो इस वजह से द जिंक आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, जिंक आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीजेस। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो क्या करता है? वो कॉपर आयन को अट्रैक्ट करता है। ये क्या करता है? ये अट्रैक्ट करता है कॉपर आयंस को। इस तरह the concentration of copper ion reduce in half cell। अब ये जो हाफ सेल है, इसमें जो कंसंट्रेशन है ये रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसके डिक्रीज़ होने की वजह से दोनों हाफ सेल में जो आयंस की कंसंट्रेशन है, वो आयंस की कंसंट्रेशन इम्बैलेंस हो जाती है। तो इम्बैलेंस हो जाती है
the number of ions in both half cells, दोनों हाफ सेल्स हैं, both half cells will not be in equilibrium, ये दोनों इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं है। अब जब इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं है तो द रिएक्शन स्टॉप्स, फिर रिएक्शन रुक जाएगा, काम नहीं होगा, बिजली नहीं बनेगी, रिएक्शन स्टॉप्स, बिजली नहीं बन रही है, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, रिएक्शन स्टॉप हो गया है। अब रिएक्शन के स्टॉप होने की वजह से अब हमने इस रिएक्शन को दोबारा स्टार्ट करवाना है। रिएक्शन किस वजह से स्टॉप हुआ है? रिएक्शन इस वजह से स्टॉप हुआ है कि दोनों में जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो इक्वल नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम आयंस की कंसंट्रेशन को इक्वल कर देते हैं तो आयंस की कंसंट्रेशन के इक्वल होते ही ये रिएक्शन फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। इसका ये मतलब है इस मकसद को हासिल करने के लिए हम यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। ये जो सॉल्ट ब्रिज है, इस सॉल्ट ब्रिज में आम तौर पे पोटाशियम होता है, पोटाशियम नाइट्रेट के शक्ल में होता है। यह आम तौर पे पोटाशियम है, जेली के फॉर्म में है। ये फिर क्या करता है, जहाँ पे कंसंट्रेशन कैटायन की कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, अब जहाँ कैटायन की कंसंट्रेशन की ज़रूरत है ये वहाँ पे अपने कैटायन रिलीज़ करना शुरू कर देता है। तो ये कैटायन के रिलीज़ करने की वजह से यहाँ पे देखें हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है। इस हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन की वजह से अब ये यहाँ पे कैटायन लॉस करना शुरू कर देता है, तो इस सॉल्यूशन में कैटायन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती हैं, दोनों की कंसंट्रेशन के बराबर होने की वजह से ये वापस मूव करने लगता है। इस तरह ये जो गैल्वेनिक सेल है ये काम करता है। अब इस गैल्वेनिक सेल में देखें ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ये किस तरह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है? ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास कितने किस्म के होते हैं? ये हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक किस्म को गैल्वेनिक सेल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है, लेकिन ये खुद ब खुद हो रहा है। हम कोई रेगुलर एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी एनर्जी नहीं दे रहे हैं। ये खुद इलेक्ट्रॉन लॉस होते जा रहे हैं, खुद इलेक्ट्रॉन गेन होते जा रहे हैं, रिडॉक्स का प्रोसेस खुद होता जा रहा है। तो इस वजह से ये जो है ये गैल्वेनिक सेल कहलाता है। ये इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करना है। ये किसकी मदद से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है? ये रिडॉक्स रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है। इसके स्ट्रक्चर में अगर हम देखना चाहते हैं तो दो हाफ सेल्स हैं, इसको भी हाफ सेल कहते हैं, इसको भी हाफ सेल कहते हैं। और हर सेल में इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयंस होते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और हर सेल को हाफ सेल कहते हैं। इसी तरह एक हाफ सेल में 1 मोलैरिटी जिंक सल्फेट मौजूद है, दूसरे हाफ सेल में 1 मोलैरिटी इसमें जो कॉपर सल्फेट मौजूद है। और ये जो दोनों कॉपर और जिंक है ये एक दूसरे से मिले हुए हैं एक्सटर्नल सर्किट के ज़रिए से, बीच में सॉल्ट ब्रिज भी हैं, और साथ साथ वोल्ट मीटर भी हम लगा देते हैं ताकि हमें मालूम हो सके कि अब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें हम ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। 1m से यहाँ मुराद 1 मोलैरिटी है। अगर हम 1 मोलैरिटी सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो हमने जो जिंक सल्फेट का जो मोलर मास है
उसको लेना है, 1 मोल जिंक सल्फेट लेना है और फिर इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर जिसका वॉल्यूम होता है उस फ्लास्क में डाल देना है। फिर हमने 1 लीटर के मार्क तक हमने पानी भर देना है ताकि ये 1 m जिंक सल्फेट बन जाए। इसी तरह 1 m कॉपर सल्फेट भी बनाना है। और ये जो दोनों हाफ सेल्स हैं इनको कनेक्ट कर रहे हैं एक सॉल्ट ब्रिज के नाम से है। ये यू शेप है, यू शेप ट्यूब है, इसमें आयंस होते हैं, ये जेल के फॉर्म में होते हैं और इनके जो दोनों ओपनिंग है इसमें हम रुई रख देते हैं। इस रुई रखने की वजह से ये दोनों जो जेल के फॉर्म में हैं ये बाहर आसानी से उस वक्त तक मूव नहीं करते हैं जब तक कि ये कंसंट्रेशन की कमी ना आ जाए। जब कंसंट्रेशन की कमी आ जाए किसी भी सॉल्ट में, किसी भी हाफ सेल में कंसंट्रेशन की कमी आ जाए तो फिर ये लीक करना शुरू कर देते हैं। इनका काम ये है कि जो दोनों हाफ सेल हैं उन दोनों हाफ सेल में ये मेंटेन रखना चाह रहे हैं। किस चीज़ को मेंटेन रखना चाह रहे हैं? ये नंबर ऑफ़ आयंस को मेंटेन रखना चाह रहे हैं ताकि दोनों जो आयंस हैं ये इक्वी मोलर में मौजूद हो, इन दोनों के नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर हो। नंबर ऑफ़ मोल्स नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर हैं, आयंस की कंसंट्रेशन अगर बराबर है तो फिर ये फ्लो ऑफ करंट हो सकता है। जब हम जिंक को डिप करते हैं जिंक सॉल्यूशन में तो जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करना शुरू कर देता है और कॉपर को अगर हम कॉपर सल्फेट में डिप करते हैं तो कॉपर आयंस को ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। इस तरह एक पोटेंशियल पैदा हो जाता है रॉड के बीच में और सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल पैदा हो जाता है। इस पोटेंशियल की वजह से जिंक के तरफ से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, कॉपर के तरफ चले जाते हैं और ये वोल्ट मीटर के अंदर से गुजर के जा रहे होते हैं, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। हम अगर वोल्ट मीटर के बगैर अलावा हम यहाँ पे कोई बल्ब अगर लगा देते हैं तो वो बल्ब जो है वो रोशन हो जाता है, तो हमें ऑन हो जाता है, लाइट इसका ऑन हो जाता है, तो इस तरह बिजली में बन जाती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जिंक का कॉपर मौजूद है, जहाँ पे कॉपर का रॉड मौजूद है, आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पे कॉपर का रॉड मौजूद है, कॉपर के रॉड के साइड का जो हाफ सेल है उसमें आयंस की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है क्योंकि आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करते जा रहे हैं। दूसरे तरफ जिंक के आयंस की मिकदार बढ़ती जा रही है। इन दोनों में जब बैलेंस ख़त्म हो जाता है, इसके बैलेंस के ख़त्म हो जाने की वजह से, इक्विलिब्रियम के ख़त्म हो जाने की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट, जो वोल्ट मीटर हमें कोई वोल्टेज बता रहा था वो ज़ीरो पे आके रुक जाता है, जिससे पता चलता है कि अब कोई बिजली नहीं बन रही है। अब हम जब इलेक्ट्रिक करंट दोबारा बनाना चाहते हैं तो हमने इनके साथ एक सॉल्ट ब्रिज लगाना होगा। वो उस सॉल्ट ब्रिज का काम ये होगा कि ये जहाँ पे आयंस की ज़रूरत है ये वहाँ पे आयंस को वहाँ पे ये आयंस की सिक्रेशन कर रहा होता है क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये मूवमेंट शो करता है। जब नंबर ऑफ़ आयंस फिर दोबारा दोनों हाफ सेल्स में बराबर हो जाते हैं, इनके बराबर हो जाने की वजह से फिर दोबारा इलेक्ट्रिक करंट मूव करने लगता है। इस तरह गैल्वेनिक सेल काम करता है। ये आज का हमारा टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़। फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में।